हेलो अर्बन रोस्टर फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग में मैं कुछ मेरे बारे में ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ जो आज तक मैंने व्लॉग में नहीं बताई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जैसा कि मैंने बोला कि मैं मेरे बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ, उससे मेरा मतलब था कि मैं मेरे बारे में, मेरी बाइक के बारे में बताने वाला हूँ। मैं मेरे मोटो व्लॉग जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं मेरे से। मेरा नाम सुजल है, फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। मैं करंटली अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट के साथ मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, अपना मोटो व्लॉगिंग का। मोटो व्लॉगिंग करते हुए मुझे कुछ 2 से 3 महीने ही हुए, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो मेरे चैनल पे 2 व्लॉग है, ये तीसरा व्लॉग होने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं इससे अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट होने वाला हूँ। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मेरी इंस्टा फैमिली, उनसे से मैं कनेक्ट होने वाला हूँ, उनको मेरे बारे में जानने मिलेगा। तो ये मेरे बारे में था। अब मेरी बाइक के बारे में आता है, जिसके लिए तो जितना बोलो उतना कम है मेरी बाइक के लिए। तो मेरी बाइक येडदी रोस्टर, इसको लिए मुझे ऑलमोस्ट 7 महीने हो चुके हैं। 2 सर्विस करा चुका हूँ, तीसरी अभी आने वाली कुछ टाइम में। देखते हैं उसके लिए पैसे होते हैं कि नहीं, अभी तक खैर है नहीं। मैं गरीब हूँ। इसमें 334 सीसी का लिक्विड कूल इंजन है, कूलेंट भी है। इंजन थोड़ा हीट करता है गर्मी के हिसाब से, बट उसके जो कूलेंट है वो बहुत अच्छा, यानी बहुत सही ठंडा कर लेता है वो जल्दी अपने खुद को। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मेरी बाइक में क्या क्या करवा रखा है। तो इस साइड से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि येडदी रोस्टर में जो मडगार्ड आता है वो मैं निकाल चुका हूँ, और मैंने अपनी नंबर प्लेट इधर माउंट कराई है। और मेन चीज कि मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि मैंने नंबर प्लेट माउंट कैसे कराई, तो इसकी मैं डिटेल वीडियो बताता हूँ। मैंने सबसे पहले 2 क्लैंप लिए, ये आप देख ही सकते हैं, इधर 2 क्लैंप है। ये 2 क्लैंप को मैंने इधर के, ये जो रिफ्लेक्टर है इनके बोल्ट में फिट कर दिया है। फिर ये 2 क्लैंप पे मैंने अपना एक ये क्या बोलते हैं, नंबर प्लेट के फ्रेम फिट कर दिए। वो नंबर प्लेट मेरी स्लाइड इन वाली है, मैं इधर से खोल के अपनी नंबर प्लेट बाहर निकाल सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी नंबर प्लेट माउंट करी है। मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत डीएम्स आ रहे थे कि भाई तुमने अपनी नंबर प्लेट कैसे लगाई है, कैसे अपना टायर अगर निकाला है। तो मैंने उसकी डिटेल वीडियो इसमें बता ही दिया। ठीक है, समझ गया। दूसरा आते हैं आफ्टर मार्केट वस्तु पे, वो है मेरा मोटो जीनियस का एग्जॉस्ट। ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाया, ओरिजिनल मैंने निकाल दिया था, मुझे साउंड एक्स्ट्रा चाहिए था इसीलिए। उसके बाद आफ्टर मार्केट पे आते हैं तो मेरे पास है एक फॉग लाइट। इस फॉग लाइट में 3 ऑप्शन थे, मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। अभी तो डे लाइट में उतना नहीं दिखेगा, लेकिन जितना दिखेगा आपको कलर दिख जाएंगे। कौन कौन से कलर है, पहला कलर है मेरे में ये वाइट येलो कलर है। फिर दूसरा एक वाइट भी है, एंड दी मोस्ट फेवरेट दी डेविल आई। ये नाइट विजन में इतना मस्त लगता है ना, यानी आय हाय दिल जीत लेता है। तो ये था मेरे उसके बारे में। क्रैश गार्ड भी मैंने आफ्टर मार्केट लगाया, क्योंकि कंपनी वाला मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। कंपनी वाला इतना बेकार है कि भाई डालने की इच्छा ही नहीं हुई। तो ये था मेरे बाइक के बारे में। अब आते हैं मेरी राइडिंग गियर्स पे, मेरी सेफ्टी पे, जो मुझे जिंदा रखे हुए है इस बाइक के साथ। वरना जिस हिसाब से मेरी राइडिंग, उस दिन तो पक्का एक दिन गिरूंगा, लेकिन इसके वजह से बचा हुआ हूँ। तो सबसे पहले आते हैं मेरे ग्लव्स पे। मेरे ग्लव्स है LS2 के। ये मुझे ऑलमोस्ट पड़े थे कुछ 2300-2400 के समथिंग। हेलमेट दी राइडर शॉप से लिए हुए, उसका भी मैंने व्लॉग बनाया, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा मैं स्केला ब्रांड की जैकेट यूज कर रहा हूँ। इसमें ऑल लेवल 2 प्रोटेक्शन है। इसमें चेस्ट है, एल्बो है, शोल्डर है, एंड बैक का ही प्रोटेक्शन है। ये मेरे लिए सबसे मेन चीज यही है जो मुझे प्रोटेक्ट करती है। दूसरी चीज आते है मेरे हेलमेट पे। ये हेलमेट है मेरा स्टूड्स का थंडर सीरीज। ये मुझे पड़ा था कुछ 2000 समथिंग, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने तब लिया था जब मेरे बाइक भी नहीं आई थी। क्योंकि लाइक मोटो व्लॉग मेरा एक बहुत पहले का सपना था। फिर मैंने अपनी ये बाइक खरीदी, इसके साथ वो अपना मोटो व्लॉग की जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो हेलमेट मैंने बहुत पहले परचेज कर दिया था, तो मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। उसके अलावा मैं अपने मोटो व्लॉग्स मेनली शूट करता हूँ मेरे ये आईफोन से, जो है आईफोन 15। दूसरा सेकंड थिंग, इंस्टा 360 कैमरा। और इंस्टा 360 कैमरा के साथ एक मेन चीज है जो है मेरा ये इंटरकॉम। ये इंटरकॉम है इजाज का V6 Pro Plus।
ये इंटरकॉम मेरे लिए इतना हेल्पफुल है क्योंकि ये इंटरकॉम को मैं अपने कैमरा में कनेक्ट कर सकता हूँ, और जब मैं इससे कनेक्ट करता हूँ ना तो बाहर का जो विंड नॉइज है, दूसरों की गाड़ी की नॉइज है, हॉर्न वगैरह कुछ नहीं सुनाई देता सिवाय मेरी आवाज के। अगर आपको एक मोटो ब्लॉगर बनना है तो आप अपना, अगर आपके पास कोई भी एक्शन कैमरा है, डजेंट मैटर आपके पास कौन सा कैमरा है, नॉर्मल कैमरा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास इजाज का इंटरकॉम है तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो अपने एक्शन कैमरा के साथ, और बहुत सॉलिड रिजल्ट आता है। तो ये तो हो गया मेरे बारे में, मेरी बाइक के बारे में, मेरे राइडिंग गियर के बारे में। अब बात करते हैं मेरी मोटो ब्लॉगिंग जर्नी के बारे में। मैं तो मोटो ब्लॉग करते करते कुछ 2 से 4 महीना ही हुआ है और मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरे 2 ब्लॉग है, आप वो जाके देख सकते हैं। मेरा पहली राइड कहाँ की थी, उसके बाद मैंने अपने पिलियन के लिए हेलमेट भी परचेज किया था, वो ब्लॉग भी आप देख सकते हो। और वो हेलमेट भी मैंने हेलमेट दी राइडर शॉप से परचेज किया था, बिकॉज उनके पास कलेक्शन बहुत अच्छा है। आप लोग जानते ही हो गया, अगर जो अहमदाबाद में रहता है उसे पता होगा कि हेलमेट दी राइडर शॉप में क्या क्या कलेक्शन होता है। तो ये था मेरे बारे में। अब आपको मैंने मेरे बारे में बता दिया, मेरी बाइक के बारे में बता दिया, मेरे राइडिंग गियर्स, मेरी सेफ्टी के बारे में बता दिया जो मुझे जिंदा रखे हुए। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम इस सेम टॉपिक का दूसरा पार्ट भी बनाएंगे, अगर इस वीडियो पे अगर 1000 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो। कोई तरीका है भीख मांगने का? जैसे ही टारगेट पूरा होगा उसके 15 दिन के अंदर मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, जिसमें मैं मेरे बारे में और डिटेल में बताऊंगा, मेरे बाइक के बारे में डिटेल में बताऊंगा, और जो कमेंट्स में आप पूछोगे उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। और मेनली जैसा कि मैंने आपको बता दिया मेरे नंबर प्लेट के बारे में, जो सबसे मेन था, यानी इसके लिए तो मुझे इतने डीएम आ रखे थे ना, इतने डीएम, यानी मैं पागल हो गया था। तो मैंने सोचा वीडियो में ही बताऊंगा, सीधा बात ही खत्म। अब इसको मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल सकता हूँ, आप इंस्टाग्राम पर भी देख लीजिएगा, और यूट्यूब पे तो पूरी वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैंने इसको कैसे बताया। मैंने प्रीवियस थोड़ा मिनट पहले आप जाके देखोगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि मैंने इसको माउंट कैसे किया है। और सबसे मेन चीज आपको बता दूं कि ये जो क्लैंप लगे है ना, जो मैंने क्लैंप के बारे में बताया, ये क्लैंप सिल्वर कलर के क्लैंप है। इनको मैंने ब्लैक कलर करा है, ये सिल्वर थे। दूसरा, मेरे को बहुत लोगों के डीएम्स ये भी आ रहे थे कि ये बाइक का साउंड सुनाओ, तब हम इसका साउंड चेक करेंगे, आपको साउंड की वीडियो भी देंगे। दूसरा, मेरे को ये भी आ रहा था कि लाइक आपने आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट करा है तो उससे आपकी माइलेज में तो फर्क नहीं पड़ा है। मैं अब क्या बोलूं, जो बंदा शौकीन होता है ना, जिस बंदे को शौक होता है वो तो कुछ भी कर लेता भाई। दी मेरे को इतना कुछ फर्क पड़ा नहीं, उल्टा मेरे को माइलेज में इंक्रीज मिला है, क्योंकि जब आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट कराते हो ना तो उसमें से आपका जो, इस गाड़ी में क्या रहता है कि एक सेंसर आता है साइलेंसर में जो आपकी पावर को रोकता है। तो जब आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट कराते हो तो आपको सेंसर निकालना पड़ता है। मैंने वो सेंसर निकाल दिया, उसकी वजह से हो सकता है आपकी इंजन लाइट चालू हो जाए, या शायद आपको कोई इशू आए, पर ऐसा तो नहीं आएगा, मे भी आ सकता है बहुत रेयर केस में। तो वो आप निकाल दोगे, उसकी वजह से आपका जो एग्जॉस्ट है, आपका जो इंजन रहेगा फ्री फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका इंजन और फास्टर मतलब एयर फ्लो कर पाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी स्पीड होगी, टॉर्क होगा, उसमें भी इंक्रीज मिलेगा, और सबसे मेन चीज माइलेज में भी इंक्रीज मिलेगा, जो मुझे मिला है। मेजरली मेरे को 23 के समथिंग आती थी, लेकिन अभी वही मेरे को 25 से 26 के माइलेज देगी बाइक। तो बस यही था मेरे बाइक के बारे में, मेरे बारे में। तो आज का हम लोग यही खत्म करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आपको मेरे बारे में और डिटेल में जानना है तो आप, इस वीडियो का टारगेट रहने वाला है 1000 लाइक। जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे, इसका सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, इसमें मैं मेरे बारे में और मेरी बाइक के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जाने से पहले मेन चीज तो रह गई अपने एग्जॉस्ट का नोड, तो अब आपको वो भी सुना देता हूँ, चलिए फिर।